हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। मैं कविता तेवतिया। आज का जो मेरा टॉपिक है बेटा वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ये टॉपिक मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है बच्चे, पर आज जो मैं पढ़ाऊंगी ना वो इसकी एक्सरसाइज लेकर के आई हूँ। और अगर आपको एक्सरसाइज समझ में ना आए, वैसे मैं एक एक करके समझाऊंगी, तो आप इससे पहले एक्सरसाइज देखने से पहले मेरी इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने पूरा तरीके से पूरा चैप्टर ये पढ़ा दिया है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चे बस ध्यान से आपको देखना है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का सारा गेम है इसमें। यानी कि हेल्पिंग वर्ब किस तरह से हम यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ क्या आती है, प्लूरल के साथ क्या आती है, यानी कि प्लूरल और सिंगुलर। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि सिंगुलर हमारी कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन कौन सी वर्ब होती हैं। क्योंकि बेटा एक तो हम इज का यूज करते हैं सिंगुलर में, या हैज का यूज करते हैं, या हम वॉज का यूज करते हैं, यही तो है सिर्फ सिंगुलर। या हम V1 के साथ में SEIS प्लस कर देते हैं। बाकी हमारी प्लूरल क्या होती हैं, V1 के साथ SEIS नहीं यूज करते प्रेजेंट में जो प्लूरल होता है, और आर का यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं और हैव का यूज करते हैं। अब ध्यान से आपको देखना है, मैंने सारा टॉपिक ये पूरी अच्छे से पूरे तरीके से मैंने समझा रखा है, बस आपको ध्यान से देखना है। मेरी जो एक्सरसाइज होगी उसको आपको करना है। ये बोर्ड के जो एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से आपको देखना है बेटा। देखिए मैंने बता दिया ना आपको कि सिंगुलर कहाँ यूज होगी और प्लूरल कहाँ पर यूज होगी, किस सेंटेंस में हम सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और किस में हम प्लूरल का करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ना, प्रेजेंट में सिंगुलर होता है, कुछ रूटीन की बात आती है, कुछ हैबिट की बात आती है, तो हमेशा उसमें V1 के साथ में SEIS प्लस करते हैं। तो देखिए बच्चे यहाँ पे हमारा क्या आएगा बच्चे, ये वाला आएगा, यानी कि प्लेज, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है। क्या है बच्चे, ही सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम प्लेज का यूज करेंगे, यानी कि वह खेलता है। क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है एवरीडे, रोजाना, यानी कि वह रोजाना क्रिकेट खेलता है। आपको ध्यान से बस आपको देखना है। देखिए नेक्स्ट बेटा, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है ना, तो इसमें हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो देखिए दे के साथ क्या आएगा बच्चे, ये आर हम दे के साथ में लाएंगे, यानी कि इस आर को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बच्चे, बस आपको ध्यान से देखना है। यानी कि दे आर गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे हैं। कंटिन्यू की बात है, प्रेजेंट की बात है, तो इसीलिए इज एम आर का यूज होता है इसमें, जब कोई काम कंटिन्यू प्रेजेंट में चलता है। ध्यान देना है बस आपको। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चे। देखिए ईच ऑफ द बॉयज, यानी कि प्रत्येक, हैज ए पेन, प्रत्येक के पास एक पेन है, यानी कि प्रत्येक लड़के के पास एक पेन है। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, जब भी हम ईच का यूज करते हैं, आइदर का, नाइदर, एक्स वाई जेड, जो भी हमारे ग्रुप होते हैं ना, ग्रुप हो, अनकाउंटेबल हो, तो सबके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ये मेरे टॉपिक में आपको अच्छे से मिल जाएगा। देखिए इसमें बेटा हैज आएगा। क्या आएगा बच्चे, इसमें हैज का यूज करेंगे। ध्यान से आपको देखना है। मैंने क्या बताया, ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए द टीचर, क्या आएगा बच्चे, देखिए टीच, टीचर, यहाँ टीचर्स नहीं है, यहाँ टीचर है और टीचर सिंगुलर है। ठीक है बेटा, सिंगुलर है तो टीच यानी कि ES जुड़ जाएगा, यानी कि द टीचर टीच इंग्लिश। ठीक है, ध्यान देना है बस आपको। बस ये देखना है कि सिंगुलर के साथ क्या, प्लूरल के साथ क्या, ग्रुप के साथ क्या, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएंगी। देखिए बच्चे, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स डैश इज और आर, क्या आएगा इसमें से, क्योंकि नाइदर राम और नॉर हिज फ्रेंड्स, देखिए ज्यादा है ना फ्रेंड्स, इसकी अकॉर्डिंग आएगा बेटा। क्योंकि मैंने पढ़ाया था अपने टॉपिक में कि नॉर, और ऐसे ही हमारा आइदर और, नॉर और के जो नियर बाय सब्जेक्ट होगा, जो बिल्कुल नियर होगा, यानी कि इसके बाद, तो हमेशा उसकी अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो हिज फ्रेंड्स ज्यादा हैं तो इसमें बेटा आर आएगा। ध्यान देना है बस, ये आएगा इसमें। क्या बोला,
नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, यानी कि ना तो राम ना उसके फ्रेंड्स प्रेजेंट टुडे, आज प्रेजेंट है। ओके बेटा, ध्यान देना है बस। देखिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स, देखिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ वन दिया हुआ है और आगे क्या है बेटा, लिव और लिव्स। देखिए तो यहां बेटा ये सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी कि लिव्स। बस आपको ध्यान से देखते जाना है। इन दिल्ली, दिल्ली में रहता है। ओके, नेक्स्ट द न्यूज। देखिए न्यूज एक मीनिंग तो प्लूरल है बेटा, लेकिन इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। ये मैंने मेरे टॉपिक में आपको मिलेगा, जब भी हमारा मीनिंग प्लूरल होगा तो उसमें हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो देखिए इसमें क्या आएगा बच्चे, इसमें आएगा इज, ये वाला। क्या है इसका मतलब, द न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो न्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है बस। माई पेरेंट्स, देखिए क्या आएगा बेटा, लव आएगा, लव सा, क्योंकि पेरेंट्स में टू होते हैं ना, मम्मी और पापा दोनों होते हैं, तो इसीलिए इसमें ये आएगा। ये ध्यान देना है बस आपको, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप मेरा टॉपिक देखना, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने बताया ना, माय पेरेंट्स लव मी अ लॉट, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मुझे, ध्यान देना है बस। एवरीबडी, देखिए यहाँ एक ग्रुप है एवरीबडी, और ग्रुप के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ये भी मैंने आपको बता रखा। देखिए ये वाली आएगी बेटा नोस। बस आपको ध्यान से देखते जाना है। ये कंप्लीट हुआ सेंटेंस। यहां द बकेट ऑफ फ्लावर्स, देखिए समझ में आ रहा होगा। द बकेट ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की बास्केट या फूलों की टोकरी या फूलों की बाल्टी भी बोलेंगे इसको। बकेट मीन्स बाल्टी। फ्लावर्स ज्यादा है, लेकिन यहां बाल्टी एक है। ठीक है बेटा, ये ध्यान देना है बस, तो इसीलिए इसका यूज होगा। ठीक है, बस ध्यान से आपको देखते जाना है। ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2, इसमें हमें चूज करना है, यानी कि इसमें भी वही है करेक्ट, इसमें यूज करना है। ठीक है बेटा, अब देखिए ब्रेड एंड बटर, जब भी हमारे 1 यूनिट की बात आती है, मैंने पहले भी बताया था, जैसे बैग एंड बैगेज, राइस एंड राजमा, यानी कि कढ़ी चावल, राजमा चावल, XYZ छोले चावल, इन सब के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि वो 1 यूनिट में ही होते हैं, क्योंकि उनको हम एक ही साथ खाते हैं। ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर, इसमें इज आएगा बच्चे, इज माई ब्रेकफास्ट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, अब देखिए द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, यहां मैंगोज तो प्लूरल है बट क्वालिटी तो एक ही है ना, तो इसीलिए बेटा इसमें भी इज आएगा, ये वाला। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसमें बेटा आर आएगा, क्योंकि यहाँ जो फोकस है ना वो आर पर है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आर पर फोकस है, इस पर सॉरी स्टूडेंट्स पर फोकस है, तो प्लूरल आएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। देखिए सेम ये ऐसा सेकंड सेंटेंस है, बट इसमें अंतर है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ जो फोकस है वो इस नंबर पर है, तो इसीलिए इसमें इज आएगा, इसमें आर नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि यहाँ इस नंबर के अकॉर्डिंग आएगा। ध्यान देना है बस, क्योंकि हमारा पर्टिकुलर दिया गया है इसमें, यानी कि पर्टिकुलर के साथ में हम दा का यूज करते हैं। ये भी मेरी वीडियो है ए एन दा, यानी कि आर्टिकल्स की, ध्यान से आपको देखना होगा। देखिए मैथमेटिक्स, जैसे मैंने अभी बताया था, न्यूज वाला सेंटेंस था इससे पहले, जब भी हमारा जो मीनिंग है वो प्लूरल होगा,
ठीक है बच्चे, मीनिंग तो प्लूरल है बट इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर करेंगे। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चे। देखिए इसमें हमें एरर बताना है बेटा, एरर कहां पे है और क्या हमें इसमें करेक्शन करना है। अब देखिए मैंने अब से पहले आपको पढ़ा दिया था ना, बताया था कि सी हमारा सिंगुलर होता है तो सी के साथ हमारा डू नहीं आता, क्या आता है बच्चे, यहां लिख देती हूं मैं, डज आता है। ठीक है बेटा, ध्यान देना है बस। द चिल्ड्रन प्लेज इन द पार्क, नहीं, क्योंकि चिल्ड्रन बेटा हमारा, मैंने आपको मेरे टॉपिक जो आप पढ़ेंगे ना उसमें है, अगर हमारा मीनिंग प्लूरल होगा तो उसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और मीनिंग हमारा सिंगुलर होगा तो उसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इसलिए चिल्ड्रन के साथ में एस नहीं लगेगा, ध्यान देना है बस। एवरीवन नो द ट्रुथ, देखिए यहाँ नो गलत है, यहाँ नोज आएगा। क्यों आएगा बच्चे, क्योंकि एवरीवन एक ग्रुप है और मैंने बता रखा है आपको कि कोई ग्रुप होगा, अनकाउंटेबल होगा, सबके साथ में हम सिंगुलर यूज करेंगे। और सिंगुलर क्या होती है बच्चे, नो को हम एस जोड़ देंगे, नोज हो जाएगा ट्रुथ। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। माय ब्रदर एंड सिस्टर इज कमिंग टूडे, देखिए माय ब्रदर एंड सिस्टर, अगर एंड से जोड़े जाएंगे ना दो सब्जेक्ट तो हमेशा प्लूरल आएगी, कभी भी सिंगुलर नहीं आती। तो आर, बस ये ध्यान से आपको देखते जाना है। द पुलिस हैज कॉट द थीफ, यहां भी गलत है बेटा, पुलिस चोर को पकड़ चुकी है, यानी कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, यहां भी वही है, मीनिंग तो सिंगुलर है बट हेल्पिंग वर्ब इसमें प्लूरल आएगी, यानी कि है। आई होप कि आपको मेरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से आपको देखना है। कल मैं दूसरा टॉपिक लेकर के आऊंगी। ओके बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।